प्यारे बच्चों आदाब। तो पॉलिटिकल साइंस में हम आपके लिए आज लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है कि राइट एन ऐसे फॉर आर अगेंस्ट द फॉलोइंग प्रपोजिशन विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वर्ल्ड इंडिया शुड चेंज इट्स फॉरेन पॉलिसी फोकस मोर ऑन फ्रेंडशिप विद द यूएस रादर देन विद द ट्रेडिशनल फ्रेंड्स लाइक रशिया। तो इसमें क्वेश्चन ये बताता है, सबसे पहले बड़ी बात ये होती है कि क्वेश्चन हमको अच्छे से समझना चाहिए। तो इसमें एक कहता है कि ऐसे लिखिए जनाब, उसमें आप लिखिए कि आर अगेंस्ट द फॉलोइंग प्रपोजिशन। ये जो नीचे हम दो तरह के जो बयान दिए गए हैं उस पर आपने एक ऐसे लिखना है विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वर्ल्ड। अब ये सेकंड वर्ल्ड जो होता है आपका यूएसएसआर जो होता है, जो जब ख़त्म हो जाता है तो क्या इंडिया को भी यार अपनी जो है फॉरेन पॉलिसी चेंज करनी होगी? क्या इसको इंडिया को जो फोकस मोर ऑन फ्रेंडशिप विद द यूएस को देना होगा बजाय के ट्रेडिशनल फ्रेंड लाइक रशिया के साथ इंडिया के ताल्लुकात जो हैं बहुत पुराने थे। तो अब क्या जो ही ये सेकंड वर्ल्ड ख़त्म हो जाता है तो क्या इंडिया को भी अब अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करनी होगी, यूएसएसआर के बजाय अब यूएस को साथ देना होगा? तो हम आपको दो तरह के आर्गूमेंट्स बताएंगे यहाँ पे, आर्गूमेंट्स इन फेवर और आर्गूमेंट्स इन अगेंस्ट। दो तरह के आर्गूमेंट्स हैं। तो आर्गूमेंट्स इन फेवर में हम आपको बताएंगे कि ऐसे पॉइंट्स जिनकी वजह से इंडिया को जो है यूएसए के साथ दोस्ती रखनी होगी, क्योंकि इन पॉइंट्स में ये कहता है कि यूएसए ने इंडिया के लिए बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, लेकिन ये जो आर्गूमेंट्स इन अगेंस्ट हैं इसमें यूएसए ने यार बहुत कुछ गड़बड़ी की हुई है हमारे इंडिया के इन फेवर में। तो हम आपको डिस्क्राइब करके बताते हैं अच्छे से। तो आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन सेकंड वर्ल्ड many scholars and the statesmen are of the view that India should change its foreign policy and focus more on the friendship with the US rather than with the traditional friends like Russia। अब ये बहुत सारे स्कॉलर ने ये अपने बयानात अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं कि यार हमें अब जो है जो ही ये जो सोवियत यूनियन है डिसइंटीग्रेट अब हो गया है तो अब हमें क्या करना होगा, अभी हमें जो है रशिया के बजाय यूएस के साथ फ्रेंडशिप रखनी होगी और इससे हमारा फ़ायदा हो सकता है। तो आर्गूमेंट्स इन फेवर, अब कुछ बयानात जो दिए हुए हैं जो फेवर में, जो हमें यूएसए के साथ जाने को मजबूर कर रहे हैं, हम तो बताएंगे आपको। तो इंडिया एंड यूएसए आर द टू बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम सभी जानते हैं कि इंडिया लार्जेस्ट जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके जो साथ में यूएसए भी है। तो इंडिया एंड यूएसए आर टू बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में हम देखें तो यही दो देश ऐसे हैं जिनके पास लार्जेस्ट बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम इन बोथ द कंट्री इज़ वर्किंग सक्सेसफुली। तो अच्छी तरीके से कामयाब तरीके से काम कर रही है डेमोक्रेसी इन दोनों देशों। बोथ इंडिया एंड अमेरिका शेयर ए लव ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस एंड पीस। बोथ आर कमिटेड टू द काज ऑफ द वर्ल्ड पीस। दोनों देश जो हैं अमन शांति के लिए जो मसरूफ़ हैं और इक्वलिटी, जस्टिस, पीस, लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स के बारे में जो है लड़ती रहती हैं। अब ये इंसाफ चाहती हैं, अमन चाहती हैं, बराबरी चाहती हैं। तो व्हेन चाइना अटैक्ड इंडिया ऑन 20 अक्टूबर 1962 दैन अमेरिका हेल्प इंडिया बाय द सप्लाइंग लेटेस्ट आर्म। अब चाइना ने जब 20 अक्टूबर 1962 को जब हमला किया था तो तब अमेरिका ने इंडिया को हेल्प की थी, किस चीज़ की? लेटेस्ट आर्म्स की। जो हमारे पास पुराने हथियार पड़े हुए थे तो अब जदीद तरह के हथियार, जो लेटेस्ट हथियार, नए तरीके के हथियार जो है सप्लाई किए थे हमारे इंडिया को। कब? 20 अक्टूबर 1962 को जब लड़ाई हुई तो लड़ाई में के लिए जो है इसने अमेरिका ने हेल्प की थी, हमें हथियार दिए थे। तो लीडर ऑफ द बोथ द कंट्रीज हैव बीन विजिटिंग विच आर टाइम टू टाइम विद दिस विजिट रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज एंड हैव इम्प्रूव। तो ये सीधी सी बात है कि जो लीडर जो आते जाते रहेंगे एक दूसरे की कंट्रीज़ में तो रिलेशनशिप भी बढ़ते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, तो तभी तो रिश्तेदारी कायम रहती है। तो ये जो है ट्रंप साहब जैसे आए थे पिछली बार यहाँ पे, कुछ ही टाइम हुआ यहाँ पे इंडिया में, तो मोदी जी भी जाते रहते हैं हमारे यहाँ पे। तो इसी तरह से बहुत लंबे अरसे से ये जो लीडर अमेरिका यहाँ के जाते हैं वहाँ के यहाँ आते रहते हैं। तो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट हैज़ बीन सेट विद द हेल्प ऑफ यूएसए। हमारे पास जो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है ये भी किसकी मदद से हुआ? यूएसए की मदद से हमने वहाँ पे
बनाया हुआ है। आफ्टर द कोल्ड वार अमेरिका एंड इंडिया अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ मेकिंग गुड रिलेशनशिप इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजिक स्फीयर। तो कोल्ड वार के बाद अमेरिका और इंडिया ने कौन सी पॉलिसी बनाई हुई है? मेकिंग गुड रिलेशनशिप इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक। इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई हुई है जिसमें उनको एक गुड रिलेशनशिप बढ़े, किन किन फील्ड में? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक स्फीयर में। तो बोथ इंडिया एंड अमेरिका हैव firm faith in the notion of the world peace and they stand against terrorism. After the terrorist attack, America has joined India in her fight against terrorism. तो दोनों देश जो है टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये दोनों देश जो है अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो जब अमेरिका में अटैक होता है तो उसके बाद जो है अमेरिका पूरी तरह से इंडिया को टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में मदद कर रहा है। तो यूएसए एक्सटेंडेड फुल सपोर्ट टू इंडिया इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब इकोनॉमिक्स रिफॉर्म की में भी ये जो है अमेरिका मदद कर रहा है, किसको? इंडिया को। तो फुल सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कुछ भी अगर हमने रिफॉर्म लाना होगा, कुछ भी चेंजिंग लानी होगी, दोबारा से नए सिरे से इकोनॉमिक इस्टेब्लिशमेंट लानी होगी, तो उसमें यूएसए जो है फुल सपोर्ट कर रहा है। तो इन जनवरी 2004 टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स कोऑपरेशन, इंडिया एंड यूएस हैज़ एग्रीड to increase cooperation in the three issues: civilian nuclear program, civilian space programs and high technology। इन तीन तरह के इशू में जो है जनवरी 2004 में कोऑपरेशन के लिए जो है स्टेप लिए गए थे। तो कौन कौन से थे वो थे सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट, सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एंड हाई टेक्नोलॉजी। तो इन जुलाई 2005 इंडिया एंड यूएसए साइन 10 years डिफेंस एग्रीमेंट। तो यूनाइटेड स्टेट्स हैड एग्रीड टू द न्यूक्लियर डील विद द इंडिया बिकॉज बोथ साइड स्टूड टू बेनिफिट फ्राम इट। तो यूएस जो है पूरी तरह से एग्रीड हो जाता है न्यूक्लियर डील किसके साथ? इंडिया के साथ। किसके लिए? बोथ साइड स्टूड टू बेनिफिट, क्योंकि दोनों साइड जो है हमें से इसका फ़ायदा होगा। तो ये थे आर्गूमेंट्स इन फेवर। अब आर्गूमेंट्स इन अगेंस्ट। अब अगेंस्ट में हम बताएंगे कि यार ऐसे कुछ बहुत सारे पंगे जो ये अमेरिका कर चुका है हमारे लिए, तो हम वो बताने जा रहे हैं। तो यूएसए attitude on Kashmir was never appreciated by India in the United Nations. America fully supported Pakistan. अब यूएसए जो है यार उसका जो रुख है, उसका जो रुझान किसकी ओर? ऑन कश्मीर इशू पर वाज नेवर अप्रिशिएटेड बाय इंडिया। हिंदुस्तान से वो थोड़ा नाकाबिले तारीफ़ रहता है। इन द यूनाइटेड नेशन अमेरिका फुली सपोर्टेड पाकिस्तान। तो इसमें क्या करता है? इस मसले में है जो अमेरिका किसकी सपोर्ट कर रहा है? यहाँ पे पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट में ऑन बांग्लादेश इशू अमेरिका सपोर्टेड पाकिस्तान। On 9 August 1971, America presented anti-India resolution before the Security Council during the Indo-Pak War, but Russia exercised veto power. अब जो है बांग्लादेश के इशू में जो अमेरिका सपोर्ट किसकी कर रहा है? पाकिस्तान की कर रहा है। और 9 अगस्त 1971 को अमेरिका जो है एक एंटी इंडिया रेजोल्यूशन लेता है, प्रेजेंट करता है बिफोर द सिक्योरिटी काउंसिल ड्यूरिंग द इंडो पाक वार। जब इंडो और पाक वार की होती है उस दौरान से पहले, तो बट रशिया एक्सरसाइज वीटो पावर, लेकिन रशिया वहाँ पे अपनी वीटो पावर जो है यूज़ करती है। तो जब अमेरिका ने जो है 7th फ्लीट ऑन द बे ऑफ बंगाल भेजे थे टू प्रेशराइज इंडिया, तो ये हमारे पास रशिया ही था जिसने जो है वार्न किया था अमेरिका को, यार ये नहीं बख्शा जाएगा आपसे, बाय डिक्लेयरिंग दैट इट वुड नॉट टॉलरेट एनी एक्शन अगेंस्ट इंडिया, कि आप जो है इंडिया के लिए कोई भी एक्शन करते हो तो वो बर्दाश्त हमसे नहीं हो पाएगा। तो व्हेन इंडिया कंडक्टेड 5 न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरान 1998, अमेरिका प्रेसिडेंट क्लिंटन साहब तब थे, तो ऑर्डर टफ सैंक्शन अगेंस्ट इंडिया इन रिटेलिएशन फॉर इट्स अंडरग्राउंड न्यूक्लियर। यार ये इन्होंने जो बिल क्लिंटन साहब थे उन्होंने सेक्शन इम्पोज कर दिया था, उन्होंने बैन लगा दिया हमारे ऊपर जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट जो हमारे हो रहे थे उस पर बैन लगा देता। तो इट वाज इन 2001 प्रेसिडेंट बुश लिफ्टेड सेक्शन इम्पोज ऑन इंडिया। उसके बाद 2001 में जो प्रेसिडेंट आते हैं बुश साहब, तो उन्होंने उस जो बैन लगाया हो तो उसको हटा दिया जो इंडिया पे लगाया हुआ था। तो अमेरिका इज़ कॉन्स्टेंटली प्रेसिंग इंडिया टू साइन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी।
तो इंडिया ने एनपीटी पे साइन नहीं किए हुए हैं, तो ये आपको अलग से हम बताएंगे क्यों नहीं किए हुए हैं, क्या राज है। तो इसमें बहुत सारे राज हैं। एक तो आस पड़ोस के जो ममालिक के मुल्क हैं वो तो एनपीटी साइन नहीं कर रहे हैं यार, तो हमें क्या इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत सारे आगे एक अलग से क्वेश्चन है, हम आपको वहाँ पे बताएंगे। तो एनपीटी एंड कंप्रहेंसिव टेस्ट बेनिफिट बट इंडिया इज़ नॉट रेडी टू साइन दिस ट्रीटी। इंडिया जो है साइन नहीं करेगा इन ट्रीटीज़ पे। हम आपको एनपीटी और कंप्रहेंसिव टेस्ट ट्रीटी के अलग से आगे पढ़ा सकते हैं। तो कंक्लूजन में ये कहते हैं, वी कैन सेफली कंक्लूड दैट इंडिया शुड हैव क्लोज एंड कार्डियल रिलेशन विद यूएसए बट नॉट एट द कास्ट ऑफ रशिया। रशिया हैज़ ऑलवेज हेल्प इंडिया हार्स ऑफ नीड। जब भी यार हमें तो दोस्ती बढ़ानी होगी यार, अगर हमें खुशगवार तल्लुकात यूएसए के साथ रखने होंगे, लेकिन रशिया की कीमत पे नहीं है। रशिया जो है, रशिया ने हमें उस टाइम साथ दिया जब कोई साथ नहीं देता है, उस टाइम जो है रशिया ने हमें साथ दिया था। तो हमें क्या करना होगा, दोस्ती जो है बरकरार रखनी होगी, तो उनके साथ तल्लुकात अच्छे रखने होंगे, क्लोज एंड कॉर्डियल रिलेशन रखने होंगे। तो नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे कल एग्जामिन इंडियाज़ रिलेशनशिप विद द फॉर्मर सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द कोल्ड वार। तो आज के लिए आपको इतना बड़ा है, तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, और हमें बताइएगा भी कि जहाँ जहाँ आपको समझ नहीं आएगी तो आप फीडबैक हमें कर सकते हैं पर्सनली नंबर पे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।